वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। हैंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं। इक्वेशंस कुछ ऐसे दी हुई हैं, एक है 2x + 3y = 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 4y = -24। अब ये कह रहे हैं कि कृपया करके आप m की वैल्यू बता दीजिए इस इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन में तो हमसे मालूम तो किया गया है कि m की वैल्यू बताइए, लेकिन ना तो हमें x की वैल्यू और पता है ना ही y की वैल्यू। यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ भी गिवन है। सो हम करेंगे क्या? अब हम ऐसा करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन अपनी साइड से मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अगर x और y की वैल्यू हम निकाल दें तो m और m की वैल्यू भी निकाल देंगे। तो पहले x y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमने मेंशन कर दी है, तो हमें एक इक्वेशन तो लेनी ही होगी। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने जो कि हमारी ये थी 2x + 3y = 11, तो ये इक्वेशन हमने मेंशन कर दी। अब ये 2 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है। वहीं 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। तो y की वैल्यू मेरी आ चुकी है 11 - 2x/3। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब जो कि इक्वेशन 2 जो थी वो कुछ ऐसी थी 2x - 4y = -24। इस y की जगह पर ये वैल्यू पुट आउट कर देंगे। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, देखो मैं इतना तो ध्यान दे सकता हूँ कि या तो मैं इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, या इस 3 को भी मैं 4 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो 3 को इस 1 इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 से। वो भी कैसे? क्योंकि 2 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको तो पता होगा ना, ये फ्रैक्शन वाला प्लस माइनस करना आता ही होगा आपको। तो 3 × 2 यहाँ पे हम रख देंगे। अब ये 3 × 2 6 हो जाता है, और ये जो 4 है इसकी भी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। तो 4 × 11 44, और 4 × 2 होता है 8। ये आ चुका है। अब बाकी के जो नंबर्स बचते हैं, अब जैसे ये आ गया है 6x और ये आ गया है 8x। 6x और प्लस 8x कितना हुआ? तो 6x + 8x 14x हो चुका है, -44 ही रहा। अब बाकी का कर लेते हैं। जैसे कि 3 यहाँ पर डिवाइड में था, तो दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम 3 की मल्टीप्लाई अगर 24 से करते हैं तो 3 × 4 12 होता है, 1 कैरी हुआ। 3 × 2 6 होता है, 6 और 1 7। तो ऐसे आ गया आपका आंसर 72। तो ये मैंने ग्रीन कलर से जो भी किया है, ऑरेंज कलर से जो भी किया है, तो वो सभी आपका ये रफ वर्क है। तो इस रफ वर्क को रफ करते हैं और ये -72 यहाँ पुट आउट करते हैं। माइनस का 44 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो सकता है। तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस माइनस माइनस होता है। और अगर हम 12 से 4 को लेस कर दें तो हमारा 8 बचेगा, और अगर मैं 6 से 4 को लेस कर दूं तो मेरा यहाँ पर बचेगा 6 से 4 को लेस करने पर यहाँ पर मेरा 2 बचेगा। अब ये बचा है -28, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का था तो बाहर माइनस ही रहेगा। 14 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। तो 14 को 28 से अब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब सभी को पता होगा कि 14 के टेबल में 14 × 2 होता है 28। तो 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 2। अब हमने इतना कुछ किया और x की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू से हमें इक्वेशन 2 में पता लगा लेते हैं y की वैल्यू क्या आएगी।
देखा ना x की वैल्यू कैसे निकल गई। एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं किस तरीके से हमने ये पूरी कैलकुलेशन की है। अपना दिमाग ज़रूर लगाएं, ठीक है, ताकि और अच्छे से आप ये इस चीज़ को समझ पाएँ। अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं, तो और मैं लिखता हूँ पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। तो ये जो इक्वेशन 2 थी 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24, यहाँ पर मुझे इस x की वैल्यू को पुट आउट करना है। तो x की प्लेस पर मैं 2 लिख दूँगा। अब 2 इंटू 2 होता है 4, 4 माइनस 4y इक्वल्स टू -24, 4 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। और -24 और -4 माइनस माइनस होता है प्लस, तो -24 और 4, तो ये आ चुका है आपका माइनस का 28, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 28 अपॉन 4 कितना आएगा भाई, y की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। तो ये y की वैल्यू 7 आ चुकी है। इस 7 वैल्यू को अब x की भी वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है, दोनों वैल्यूज़ को हम पुट आउट कर देते हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि हमें m निकालने के लिए कहा था। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m वी हैव टू, जो कि आपने इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन थी y इक्वल्स टू mx+3, तो y की प्लेस पर हमने 7 रखा है और x की प्लेस पर हमने 2 रखा है। ये कुछ ऐसा आ जाएगा 7 इक्वल्स टू 2m+3। अब ये प्लस का 3 इधर प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है। 7 में से अगर 3 जाएंगे तो 4 बचेगा, और 2 अगर 4 को डिवाइड कर देगा, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो रहा है, तो 2 अगर 4 को डिवाइड कर देगा तो 2 इंटू 2 4 होता है, तो m की वैल्यू आपकी 2 ही आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये कुछ क्वेश्चन कुछ समझ में आ चुका होगा आपको। 7 मिनट लग गए हैं अभी तक आपको ये क्वेश्चन समझाने में, तो कृपया करके अब इसको आप नोट कर सकते हैं। हमसे यहाँ पर m की वैल्यू पूछा गया था और m की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल कर दिखाई है। सो दोस्तों, अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में, बग़ैर किसी चिंता परेशानी के। जल्दी करें, आराम से करें, धैर्य से करें और समझ कर करें, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में टकराए या प्री बोर्ड में टकराए, या जैसे कि आपके टेस्ट क्लास टेस्ट वगैरह चल ही रहे होंगे उसमें टकराए, तो उसको में आप बड़े अच्छे से, आसानी से और साफ राइटिंग में इसको अपने टीचर्स को रिप्रेजेंट कर सकें। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।